हेलो साथियों, मैं मिथुन आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में स्वागत करते हैं। आइए आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग पिछले वीडियो के होमवर्क क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, आखिर वो क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या होगा। बहुत मेरे ऐसे साथी हैं, स्टूडेंट्स हैं जो कि आंसर किए हैं, तो आप लोग भी अपना आंसर का मिलान कर लीजिएगा। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहना चाह रहा है। कहता है इनमें से किस संख्या का दशमलव रूप शांत होगा। हम लोग जानते हैं एक चीज, दशमलव रूप शांत होने के लिए जानते हैं जो कि p बाय 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप में लिखा हुआ रहेगा, उसी को समझेंगे क्या, वो दशमलव पर उसका प्रसार शांत होगा। ठीक है, तो चीजों को सबसे पहला नंबर जो भी ऑप्शन देगा, जो भी सवाल रहेगा, उसको पहले क्या करें, सरलतम रूप में लाना है। ऐसा सूत्र पे लेके जाने के लिए क्या करना, सरलतम रूप में लाना है। जैसे ए नंबर ऑप्शन है क्या, 5/9, ये तो सरलतम रूप में ही है। क्या है, सरलतम रूप में ही है। तो बताइए यहाँ पे नीचे लोग गुणनखंड निकालिए, 5/9 को क्या 3 गुना 3 लिखेंगे, लेकिन नीचे में आधार जो है 2 और 5 के अलावा कुछ नहीं होनी चाहिए। इस तरह से शांत नहीं हो सकता। बी नंबर देखिए, बी नंबर कहता है 9/16, इसको यदि कटाना चाहे तो क्या कटेगा, क्या नहीं कटेगा, लेकिन ऊपर में 9 हुआ, नीचे 4 गुना 4 16, यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, सिर्फ 2 है, यानी कि 9/2 पर पावर 4, 9/2 पर पावर आपका 4 हो गया। अब ये कहना चाहते हैं हम, हर में जो है 2 और 5 के अलावा कोई एक भी रहेगा तब फिर भी वह शांत होता है, क्योंकि इसको नहीं कुछ तो हम लोग गुना 5 पर पावर 0 तो लिख ही सकते हैं ना। बात समझे, हम ये कहना चाहते हैं, आप ये लिखिए अथवा नहीं लिखिए उससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये कहना चाहते हैं कि नीचे हर में 2 और 5 के अलावा कुछ भी रहेगा ना, तो वो शांत ही होगा। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच किया, कौन सा, बी नंबर, कि बी नंबर का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। और दूसरा तरीका आप कहने उसको भाग देके बना सकते हैं। यदि दशमलव के बाद 2 अंक, 1 अंक, 2 अंक, 4 अंक, 5 अंक कहीं भी जाकर के पूरा कट जाता है तो समझिए कि शांत है, और ये नहीं कटता है, जाते रहता है, तो समझिए वो क्या है, अशांत है। तो आशा करते हैं आप इन चीजों को समझे होंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या कहता है, इनमें किस संख्या का दशमलव रूप अशांत है। क्या कह रहा है, इस बार अशांत है। क्लियर है ना, इस बार अशांत को पकड़ना है। यानी देखिए 3/8 पहला ऑप्शन है, इसको लिख सकते हैं 3/2 गुना 2 गुना 2। देखिए नीचे में सिर्फ 2 आया, तो ये तो शांत हो गया, पर हमें पकड़ना है अशांत को। 5/9, इसको लिख सकते 5/3 गुना 3, अभाज्य गुणनखंड। तो आखिर नीचे 3, हर में 3 आया, इसका मतलब क्या, ये अशांत है। ये क्या है, अशांत है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन मैच कर रहा है बी नंबर। कितना नंबर, बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। यदि सी नंबर को आप चेक करते हैं तो देखिए 21/10 है, कटेगा तो नहीं। हाँ, पहले प्रयास कीजिए काटने का भी, नहीं तो कभी कभी फंस जाइएगा। देखिए नीचे 2 और 5 आया, 2 और 5 तो आना ही चाहिए, 2 और 5 में से कोई एक भी आएगा या दोनों भी आएगा, तब फिर वो शांत होगा। बात यहाँ पे ये होता है, इसके अलावा कुछ नहीं आना चाहिए, जो कि यहाँ पे 3 देखिए आ गया, तो राइट आंसर रहेगा ये कि ये जो है अशांत है, जबकि ये दोनों क्या है, शांत है। तो इन चीजों को समझे होंगे। तो आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पे देखिए 33 नंबर, क्या 4/5 तथा 7/13 के बीच एक परिमेय संख्या, इनमें से कौन सा होगा, निम्न में से कौन सा होगा। बात समझ पा रहे हैं ना। तो देखिए अभी हम यदि देखते हैं सूत्र लगा करके ऑप्शन मिलता है या नहीं मिलता है। आपको एक चीज सूत्र बताए थे, a और b के बीच की संख्या बराबर a + b/2 और गुना में 1/2, यानी कि भाग में 1/2 जो कर, देखिए a और b के बीच की संख्या a + b/2 होता है, तो जान भी करते हैं, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं ऐसा भी तो लिख सकते हैं, a + b और गुना में 1/2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं। इसी भाग को जो गुना में बदल दिए हम, ठीक है। तो उसी प्रकार से देखिए इसको 4/5 और प्लस 7/13 दोनों को जोड़ दीजिए और गुना कर दीजिए 1/2 से। क्लियर है ना। अब देखिए एलसीएम निकालिए, 15 × 75 से 105,
13 5 65, 13 5 65। अब 5 से भाग देंगे तो ये 13 होगा, 13 चौके 52 हो जाएगा, 13 5 65, 5 होगा, 7 5 35 हो जाएगा, और गुना में कितना 1/2। क्लियर है? थोड़ा सा देख लीजिए जिसको क्या होता है। 35 52 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 2 7 हो जाएगा, ये 5 और 2 7, 5 3 8 हो जाएगा 87, और 65 गुना 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। क्या ऑप्शन मैच कर रहा है क्या? बिल्कुल 87/130 ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर गया। तो ऐसे आप बोलिएगा तो ये ऑप्शन आपका मैच नहीं भी कर सकता है, क्यों पता है? क्योंकि किसी दो परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है, यदि ये ऑप्शन मैच नहीं करता फिर अलग ढंग से उसको चेक करते कि आखिर इन दोनों के बीच में कौन सा संख्या आता है, वो चीज हम ऑप्शन को चेक करते हैं। ठीक है, पर मिल गया, चलो बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है यहाँ पे 0 तथा 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या, इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? बात समझे यहाँ पे 0 तथा 0.2, 0 तथा 0.2 के बीच 3 परिमेय संख्या, इनमें से कौन सा होगा? तो आप जो हैं इसके ऑप्शन के ऊपर गौर कीजिए। देखिए सबसे पहला नंबर तो पूछ रहा है 0 तथा 0.2 के बीच, इन्हीं दोनों के बीच में पूछ रहा है। ऑप्शन आपका पहला देखिए 0.01, 0.01। चलिए ये तो आपका 0 से बड़ा, 0.2 से छोटा, तो ये कहने मतलब क्या हो गया 0 तथा 0.2, 0.2, तो ये तो हो सकता है। लेकिन आपका इसमें जो है देखिए यहाँ पे 0.011 और ये देखिए 0.212, बात समझे? ये तो इसके अंदर में आ सकता है, ये भी आ सकता है, पर ये कभी आएगा क्या? ये देखिए 0.2 है, जबकि ये 0 और अधिक अंक इसमें लिखना चाहते हैं 0 लिख सकते हैं, पर इसमें देखिए 0.200 है, 0.212 है, यानी कि ये 0 इससे जो है भी अधिक है, इससे पार कर जाएगा, इसके बीच में नहीं आएगा। ऑप्शन ए नहीं हो सकता। ऑप्शन बी चेक करते हैं 0.1, 0.11, 0.12, तो ये चीज हो जाएगा आपका। ये देखिए 0.1 इन दोनों के बीच में आएगा ये नहीं आएगा। फिर देखिए 0.11 भी इनके बीच में आएगा, 0.12 भी इनके बीच में आएगा। बात यहां पे ये रहा कि 0.2 के बीच मिलाना है, तो ये सारे चीज आपका उसमें बीच में आ रहा है। 0.12, 0.134, 5, 6, 7, 8, 9, 0.19 तक आपका इसके बीच में आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन मैच कर रहा है आपका बी नंबर। कौन सा? ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि सी नंबर में भी आप देख पा रहे हैं एक और है चीज आपका क्या 0.21 नहीं आ सकता है। अब ये दिखाए 0.00 लिख सकते हैं। यदि इसमें 0.21 लीजिएगा तो इसके बाद ना हो जाएगा, इसका पार कर जाएगा, यही चीज फिर नहीं हो सकता है। यानी कि आपका कुल मिलाकर के ऑप्शन बी मैच कर रहा है। कौन सा मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर बी मैच कर रहा है। क्लियर है ना? इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन 35 नंबर के पास। 1/2 तथा 3/4 के बीच 2 परिमेय संख्या, इनमें से कौन सा होगा? इनमें से कौन सा होगा? बात समझ पा रहे हैं? तो देखते हैं आगे। ये सबसे पहले देखिए क्या कहता है 1/2 और 3/4 के बीच की 2 परिमेय संख्या, यदि एगो निकाले 1/2, ठीक है, इन चीजों को समझ पा रहे होंगे। ये 8 हो गया, सॉरी 2 4 का एलसीएम 4 हो गया, 2 दूनी 4, 2 1 का 2 प्लस ये 3 हो गया आपका, और गुना में 1/2। अब बताइए यहाँ पे थोड़ा सा 3 2 5, 5/4 गुना 1/2 यानी 5/8 हो गया। कौन सा हो गया आपका 5/8? क्या ऑप्शन मैच कर रहा है? क्या ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है? 5/8, ठीक है। तो एक तो ऑप्शन मैच कर गया आपका, ऑप्शन एक मैच कर गया ए नंबर में कि एक 5/8 है। अब पर कहने का मतलब दूसरा भी उसमें 11/16 है। क्या है आपका? 11/16 है। इस 11/16 को चेक कीजिए, क्या इसकी
इसके बीच में आता है या नहीं आता है। तो देखिए उसको चेक करने के लिए क्या कीजिएगा, इसको एक बार इसके साथ चेक कीजिए, एक बार इसके साथ चेक कीजिए, किसी ना किसी के साथ मिलेगा ठीक है, नहीं मिलेगा सही ऑप्शन फिर नहीं होगा। ठीक है, तो देखते हैं ये 5/8 और 3/4 के बीच है ये नहीं है, ये चेक कर लेते हैं। देखिए 5/8 और 3/4 के बीच की संख्या निकालिए, दोनों को जोड़ करके गुना में 1/2 कीजिएगा। क्लियर है। अब 8 4 का एलसीएम 8 होगा, ये 5 + 3 दूनी 6 हो गया, और गुना में 1/2 तो करवे कीजिएगा ना। बताइए 6 5 11/8 गुना में 1/2 यानी 11/16 हो गया। दूसरा भी अब चीज आपका मैच कर गया, यानी कि कुल मिला के पता चल रहा है 1/2 और 3/4 के बीच में जो है 5/8 और 11/16 आएगा, ये चीज आएगा। तो इस प्रकार से ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो रहा है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इन चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आइए आप अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगला क्वेश्चन जो यहां पे कह रहा है 36 नंबर यानी √2 तथा √3 के बीच 2 अपरिमेय संख्या इनमें से कौन निरूपित करता है, इनमें से कौन निरूपित करता है। तो इस चीज के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, कर √2 तथा √3 कह रहा है ना, ये देखिए √2 और √3 के बीच की संख्या क्या होगा, √2 + √3/2, यही तो होगा ना। आप लोग क्या जानते हैं, √2 का मान 1.414 और √3 का वैल्यू 1.732 जानते हैं, बटा में 2। क्लियर है। अब इनको यदि हम जोड़ें 1.414 1.732 तो 4 2 6 हो गया, 3 1 4 7 गया, 1 बाकी 1 1 1 2 1 3, 3.146। तो अब बटा में 2 से भाग यदि हम करें 2 1 का 2, आप इन चीजों को समझे होंगे, इसको 3.146/2 लिख सकते हैं। अब 2 से भाग दे लगा के देखते हैं, 2 1 का 2 हो गया 1, अब दशमलव है, दशमलव 1 उतारिए, 2 5 10 हो गया, ये 1 हो गया, 4 उतारिए, 2 7 14 हो गया, कैंसिल 6 उतारिएगा, 2 3 6 हो जाएगा। यानी कि इसका वैल्यू जो होगा 1.573, एक इसके बीच में परिमेय संख्या थी, आना ही चाहिए। अब देखिए कहीं ऑप्शन में है क्या, बिल्कुल ये पहला ऑप्शन तो 1.6 का है, जो कि होगा ही नहीं, ये चीज होगा ही नहीं, इससे भी पार कर जाता है। क्लियर है ना। इसके बाद कहता है दूसरा, अब ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग चेक करते दशमलव में बड़ा छोटा का यदि पकड़ करते हैं, दशमलव के पहले वाला अंक चेक कीजिए, वो यदि बड़ा हो गया आगे चला गया समझिए, और बाकी तो जाएगा ही जाएगा। यदि वो दोनों बराबर है तो दूसरा फिर चेक कीजिए, वो भी बराबर है तीसरा चेक कीजिए, जहां जाकर के यदि बड़ा हो गया, जो छोटा रहेगा वो छोटा ही होगा, जो बड़ा होगा बड़ा ही होगा। क्लियर है ना। किस दशमलव के बाद किसी भी स्थान पर। अब देखिए बी नंबर 1.5, चलिए ये तो ठीक है, 1.5 1 0 1 0 0 वगैरह ये सब चीजें, लेकिन यहां पे देखिए बात है ऑप्शन में जो है 1.51 है। हम क्या बोले अभी हम बोले हैं क्या चीज, कि ये जो है पहला मैच कर गया, पहला क्या हो गया, मैच कर गया। अब देखिए ये चीज जो है 1 है, क्या है 1 है, और यहां पे ये क्या हो गया आपका 7 हो गया, ये क्या हो गया आपका 7 हो गया। ये चीज कहने का मतलब बड़ा बता रहा है, लेकिन उसके अंदर में ही ये भी है, ये भी क्या है उसके अंदर में ही है आपका। क्लियर है ना। तो इसके बाद देखिए क्या कहता है 1.40, तो इस प्रकार से ये फिर मैच करने कर रहा है। और सी नंबर का था 1.4010, ये भी आपका मैच नहीं कर रहा है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के आपका ऑप्शन क्या होगा, डी नंबर। ये ऑप्शन आपका क्या होगा, डी नंबर ऑप्शन होगा, कि इनमें से कोई नहीं हो सकता है, तो इस पदों में आना चाहिए। तो इस प्रकार से चलिए आप अगले क्वेश्चन की तरफ, कि 37 नंबर कहता √2 का दशमलव प्रसार इनमें से कौन होगा। तो आपको अभी जस्ट बताया गया है क्या होता है, 1.414 होता है। क्या होता है, 1.414 होता है। क्लियर है ना। क्या ऑप्शन एक भी मैच कर रहा है, क्या 1.414 ऑप्शन मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर राइट आंसर, कि इनमें से कोई नहीं होगा। क्लियर है। ए बी सी में से कुछ मैच नहीं किया, तो ऑप्शन डी हो जाएगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। अब आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलिए, क्या कह रहा है यहाँ पे 38 नंबर क्वेश्चन का 3/4 तथा 7/4 के ठीक बीचों
बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? ठीक, बीचों बीच कौन सी संख्या होगी? यदि बीचों बीच की आप बात करना चाहते हैं, आप बीचों बीच की बात करना चाहते हैं, उसके लिए तो बस ये राइट ऑप्शन, ये जो सूत्र है आपका कि दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को आप जोड़ दीजिए, या तो 2 से भाग दे दीजिए या 1/2 से गुना कर दीजिए। तो आप ये देख पा रहे होंगे 4 4 का एलसीएम 4, ये हो जाएगा 3 + 7 और गुना में 1/2। इसके बाद देखिए 7 3 10/4 और गुना में 1/2, जब कटाइएगा तो 5 हो जाएगा, यानी ये 5/4 होगा। क्लियर है ना? तो इस प्रकार से क्या आपका ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ए नंबर, ऑप्शन ए मैच किया। इसके बाद आप आइए 39 नंबर के पास। आप इन चीजों को समझे होंगे अच्छी तरह से, वो भी 1/3 तथा 1/7 के बीच बीचों बीच कौन सी संख्या होगा? फिर से आपका वही क्वेश्चन कहा जा रहा है, क्या चीज? बीचों बीच। बीचों बीच वाले के लिए तो बिल्कुल फेमस ये कहने में तो सूत्र है दोनों को जोड़ दीजिए और क्या कीजिए, 2 से भाग दे दीजिए या तो 1/2 से गुना कर दीजिए। बात क्या है? बराबर है, तो 7 और 3 का एलसीएम 21 हो गया। 3 7 21, 7 1 का 7 प्लस 7 21, 3 1 का 3 और गुना में 1/2 हो गया। तो ये कितना हो गया आपका? 7 3 10/21 और गुना में 1/2, कटा दीजिए, 2 पंचे 10, ये हो गया 5/21 हो गया। अब तो नहीं कटेगा, तो ये राइट आंसर रहेगा 5/21, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका मैच कर रहा है। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल ए नंबर आपका राइट आंसर रहेगा। इस प्रकार से आप इनको समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है। 40 नंबर क्वेश्चन कहता 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। 3 तथा 4 के बीच 6 परिमेय संख्या निकाले। क्लियर है ना? तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नंबर हम आपसे ये कहना चाहते हैं 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या क्या होगा। तो इस तरह के चीज में आप जो है क्या कीजिए, बिल्कुल ऑप्शन चेक कीजिए। ऐसे कहने मतलब आपको बार बार बता रहे हैं, क्या होता है कि आप 2 परिमेय संख्या के बीच में अनगिनत परिमेय संख्या होता है, पर वो 6 को आप कहाँ कैसे ढूंढिएगा कि वो 6 को जो आंसर में दे रखा वो हम डायरेक्ट निकालें? तो आपको तो ऑप्शन ही चेक करना पड़ेगा ना। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन है क्या आपका? ए नंबर ऑप्शन कह रहा है 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7 है। क्लियर है ना? और बी नंबर ऑप्शन कह रहा है यहाँ पे 7/2, 7/3, 7/4, 7/5, ठीक है, और 7/6 और 7/8 है। क्लियर? अब ऑप्शन चेक कीजिए। सी नंबर का आता है 12/7, 12/7, 13/7, 14/7, फिर 15/7, फिर 16/7, फिर 17/7। चेक कीजिए इसको। देखिए अब देखिए इसका मान यदि देखा जाए 7 भाग दीजिए 22 में, 7 या 21 यानी 3 पॉइंट कुछ आ रहा है। हमको चेक करना 3 और 4 के बीच में। हाँ जरूर 3.1 तो उसके बीच में है। 7 या 21 एक 3 पॉइंट कुछ आएगा तो ये भी जाएगा उसमें, ठीक है। और 7 या 21 7 चौक पड़ेंगे तो 28 हो जाएगा, लेकिन यहाँ 24 है तो 7 3 पॉइंट कुछ आएगा, ये भी इसके बीच में जाएगा। 7 या 21 ये भी इसके बीच में जाएगा, 7 या 21 ये भी बीच में जाएगा, 7 या 21 यानी 3 पॉइंट इसका भी कुछ मान आएगा। तो ये इसमें से सारा के सारा उसके बीच में जा रहा है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए होगा। अब बात किया जाए कि ये क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे 2 या 6 क्या हो गया, यहाँ पे 2 या 6, 2 चौके 8 ये तो बीच में जा रहा है। फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 3 9 यानी कि ये तो 2 पॉइंट कुछ हो रहा है। इसका वैल्यू क्या हो रहा है, 2 पॉइंट कुछ हो रहा है, जो कि 3 के पहले आ जाएगा, इसके बीच में नहीं आएगा। इस प्रकार से बी कैंसिल हो गया आपका। सी नंबर देखिए 7 दूनी 14, 7 या 21, 12/7 का मान 7 2 भी नहीं होगा, 7 का 7 1 पॉइंट कुछ आएगा, जो कि इसके बीच में नहीं जा सकता है। इस प्रकार से आपका कुल मिलाकर के ऑप्शन मैच कर रहा है ए नंबर, ऑप्शन मैच कर रहा है आपका ए नंबर। तो चीजों को आप समझे होंगे। इसके बाद आप जो है 41 से लेकर के 45 तक क्वेश्चन आपका होमवर्क क्वेश्चन
आप इसका आंसर करके कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। इसके बाद हम लोग इस चर्चा करेंगे आगे। तो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। और यदि आप में से कोई ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जो कि अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।